नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। और यहाँ पे जो भी एनालिसिस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मैं किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले स्किप करके फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। बाकी आपको जो भी ठीक लगे। कल की बात कर लेते हैं, कल फ्राइडे की, कि कल एकदम से शाम को 6 बजे से सिल्वर में एकदम से मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न था, तो ध्यान से समझिएगा। forexfactory.com करके एक साइट है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मंडे से लेकर फ्राइडे 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 तक में कुछ ना कुछ डेटा निकल के आया करता है यूएस से, जिसकी जिसका इम्पैक्ट आपका गोल्ड सिल्वर पे पड़ता है। और उसके बाद प्राइस में एकदम से तेज फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर का या नीचे का। तो कल 6 बजे शाम को डेटा निकल के आया, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, ये इंपॉर्टेंट डेटा था, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का उससे इंपॉर्टेंट डेटा था। तो दोनों ही कुछ खास नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपेक्टेड था इस वीक का 3.6%, जो कि उतना ही रहा। और आपका नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो चेंज था वो 2,09,000, जो कि लास्ट टाइम पे 2,24,000 था, उससे कम था। ठीक, जिसकी वजह से गोल्ड को और सिल्वर को स्ट्रेंथ मिला और गोल्ड और सिल्वर मजबूत हो गए ऊपर की तरफ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से एक आपका स्पाइक आया, एकदम से ऊपर चला गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसी सिचुएशन में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का डेटा निकल के आता है। और सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं, आप सबके भी, कई लोगों के हुए होंगे अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब इस तरह का सिनेरियो हो तो थोड़ा शांति से बैठना चाहिए, ट्रेंड का क्लियर होने का वेट करना चाहिए। मैं ऑलरेडी, आप लोगों को लास्ट वीडियो में पता है, मैं ऑलरेडी सेलिंग में बैठा हुआ था मैं, और उसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग भी कर चुका था। अब कल जब मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट डेटा था तो शाम को मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो उसके पहले मैं ट्रेडिंग भी कर रहा था। तो उसके बाद जो सिनेरियो रहा ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब जो सिल्वर पे क्या सिनेरियो बन रहा है वो ध्यान से दीजिएगा। मैंने आपको सबसे पहले लास्ट वीक में ही बताया था, इस वीक में ही बताया था, 72,500 का लेवल याद होगा आपको। जो 72,500 के ऊपर 2 दिन का क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग बोले तो मतलब जो 11:30 बजे रात में मार्केट बंद होती है, तब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल शुरू होगा। यहाँ पे फिलहाल क्या सिनारियो बन रहा है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सिल्वर का चार्ट का बता देता हूँ, सिल्वर M6 का। सिल्वर M6 से चार्ट पे दोस्तों बुलिश डाइवर्जेंस बने हुए हैं और प्राइस एक बुलिश टेरिटरी में आ गया है फिलहाल के लिए। एक ये लेवल, सबसे पहले मैं आपको एक नेक्स्ट मंडे से लेकर मंडे से लेकर वेडनेसडे तक का व्यू दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंट्राडे पे बताता हूँ। उसके लिए आप एक लेवल ध्यान दीजिएगा, 71,850। 71,850 के ऊपर अगर कल प्राइस मंडे को, मतलब कहने का मतलब कल तो संडे है, परसों की बात कर रहा हूँ, मंडे को अगर 71,850 के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ तो फिर आप ये समझिएगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। नेक्स्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 72,900 और दूसरा टारगेट 73,800 तक के। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, बाइंग सेलिंग लेवल्स की मंडे के लिए ध्यान दीजिएगा। मंडे के लिए ये एक सिनारियो है यहाँ पे, एक मिनट ये हटा दो पहले, हाँ जी। मंडे के लिए आपका ये एक लेवल है जो कि यहाँ से प्राइस 2 से 3 बार रिजेक्ट हुआ है, वो लेवल है आपका 71,650। ठीक, 71,650 एक लेवल है, लेकिन प्राइस इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं बोलेंगे, एक रेसिस्टेंस ऊपर शॉर्ट टर्म में और भी है जो कि आपका 72,000 के आसपास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 71,880, ध्यान दीजिएगा, 71,880 ये एक रेसिस्टेंस और भी है। मतलब देखा जाए छोटे छोटे रेसिस्टेंस यहाँ पे हैं, लेकिन बाइंग की पोजीशन हम क्या 71,880 ले सकते हैं? नहीं। बाइंग की पोजीशन हम तब भी इनिशिएट कर सकते हैं अगर प्राइस हमें 71,750 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर जाए। फिर वहां पे एक बाइंग करने की, हम बाइंग पोजीशन लेने की सोच सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं करीब करीब आपका 70,900 का। ठीक, और जिसका फर्स्ट टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो निकल के आ रहा है आपका 72,780 का। 72,780 का। ठीक, सेलिंग की कंडीशन ध्यान दीजिएगा। सेलिंग की कंडीशन यहाँ कहीं बीच में सेलिंग करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए हैं। तो सेलिंग की पोजीशन आप तभी इनिशिएट करिए जब आपका प्राइस 70,000 के नीचे आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड करना शुरू करे। उसके बाद आप सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करने की सोच सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं 79,600 का आवरली क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट जिसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं 69,050 का पहला और 68,700 का दूसरा। ठीक, अदरवाइज अगर मैं अपनी आपको बात बताऊं, जो चार्ट्स पे जो कल
क्लोजिंग आई है डेली चार्ट की, मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से स्ट्रांग है और प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ टेस्ट करना, ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल साइड की पोजीशन तभी बनाएं जब 70,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे प्राइस, आधा घंटा 1 घंटा। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को जो बाइंग और डिप की मार्केट फिलहाल के लिए समझ में आ रही है, और लेवल्स भी मैंने आपको बता दिया। अगर मैं सिल्वर उसकी बात करूँ स्पॉट की, सिल्वर स्पॉट का भी आप ध्यान दीजिएगा 23.45, ध्यान दीजिएगा 23.45 के ऊपर अगर प्राइस मंडे को क्लोज हो जाता है फॉरेक्स मार्केट में, यूएस मार्केट में, तब यहाँ से एक बुल साइन की शुरुआत हो रही है, ठीक। अदरवाइज मैं इंट्राडे की लेवल्स की बात करूं तो इंट्राडे लेवल्स की आपके जो सिल्वर स्पॉट प्राइस में है वो आप इसमें बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि आपका 23.32 के ऊपर, 23.32 के ऊपर अगर प्राइस हाफ एन आवर 1 आवर सस्टेन करता है, एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है करीब आपका 22.80 का आवरली क्लोजिंग का। और जो टारगेट है जो 23.32 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब करीब आ रहा है आपका 23.65 और दूसरा टारगेट 23.85, ठीक। सेलिंग इसमें कब इनिशिएट कर सकते हैं? 23.50 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। अगर 23.50 के नीचे प्राइस हाफ एन आवर 1 आवर सस्टेन करता है, सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, जिसका टारगेट हम ले सकते हैं जो कि निकल के आ रहा है 22.05, 21.80, जिसका स्टॉप लॉस सेलिंग की कंडीशन में होगा जब 22.52 के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा होगा, 22.85 आवरली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस, ठीक। एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी आपको क्या करना है पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। थैंक यू।